स्वागत है आपका एबी स्टार पर। मैं हूं आपके साथ जोही सिंह। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का आज ऐलान हो चुका है। दिल्ली में एक चरण में चुनाव होने हैं। 5 फरवरी को राजधानी में वोटिंग होगी, वहीं 8 फरवरी को नतीजे आएंगे और इसी के साथ दिल्ली में आचार संहिता लागू कर दी गई है। विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी को खत्म हो रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सारी चीजें बताई। उन्होंने बताया कि 10 जनवरी जारी होने के बाद 17 जनवरी तक उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर सकेंगे। स्क्रूटनी 18 जनवरी को की जाएगी, जबकि 20 जनवरी उम्मीदवारों के नाम वापसी लेने की आखिर होगी। लेकिन अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया गया है। इस दौरान उन्होंने कई सारी खास बातें की, हिदायतें दी और चुनाव से रिलेटेड कई सारी जानकारियां जो पार्टियों के लिए उपयोगी साबित होगी, वो तमाम चीजें कही हैं। दलों के लिए किस तरह से जो नियम कानून है वो उनकी मर्यादा को बनाए रखना, ये तमाम चीजें उन्होंने कही। वहीं अगर हम देखें तो दिल्ली में इन दिनों सियासत में जो दलों के नेता है वो कुछ भी बयानबाजी कर रहे हैं, बोलने से पीछे नहीं हट रहे हैं। और ऐसे में हम खास बात अगर करें तो जिस तरह से महिलाओं को लेकर जो बयानबाजी किए जाते हैं, अक्सर इसको लेकर सियासत हाई हो जाता है। तमाम दल के नेता किसी भी पार्टी के हो, चुनावी सड़क पर महिलाओं को घसीट देते हैं। और ऐसे में हम देखें पिछले 2 से 3 दिनों से दिल्ली में चुनावी पारा महिलाओं को लेकर हाई है, क्योंकि बीजेपी के एक नेता ने, प्रत्याशी ने, प्रियंका गांधी और उसके बाद मुख्यमंत्री आतिशी दोनों को लेकर एक विवादित बयान दिया, जिसके बाद से दिल्ली में चुनावी सरगर्मी काफी तेज हो गई और इस पर सियासत काफी हाई हो गई है। लेकिन आज हमने देखा कि चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और किस तरह से इसका भी जिक्र किया और क्या कुछ कहा उन्होंने कि किस तरह से महिलाओं को घसीटा जाता है, पार्टी अपनी मान मर्यादाओं को भूल जाती है। इन तमाम चीजों का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराए जाने के बजाय जो है दल, तमाम जो दल है वो इस पर अपने अपने बयानबाजी देते हैं, अपनी अपनी रोटियां सेकते हैं। किसी को भी मान मर्यादा का कोई ख्याल नहीं होता। और इसी को लेकर आज हम अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव काफी अब नजदीक है, तारीखों का ऐलान भी हो चुका है और ऐसे में अब सभी की निगाहें, या यूं कहें कि देश भर की निगाहें अब दिल्ली में टिकी रहेंगी सभी की। और दिल्ली की जनता किसे सरताज बनाएगी, अपने सर पे सजाएगी, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। तो हमारे मेहमान भी हमारे साथ, इसी के लिए हमारे 3 मेहमान, प्रवक्ता बीजेपी आलोक वत्स, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से नरेश शर्मा और शकील अंसारी कांग्रेस पार्टी से जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का हमारे साथ। आलोक जी, सबसे पहला सवाल आपसे, बीजेपी की ओर से जो बयान, बीजेपी नेता की ओर से बयान दिए गए, उसके बाद से सियासत काफी हाई रही। बीजेपी की ओर से कहा गया कि ठीक है, कांग्रेस पार्टी जो बयान देती रही है शुरू में, उसको लेकर माफी मांगे, तब हम भी माफी मांगेंगे। अब क्या कहेंगे आप, क्योंकि चुनाव आयोग ने भी ये साफ कर दिया है कि जो बयानबाजी है वो इस तरह के ना दिया जाए, मान मर्यादा का ख्याल रखा जाए। देखिए, रमेश बिधूड़ी ने जो बयान दिया जी, उससे हम बिल्कुल सहमत नहीं है। किसी भी महिला के बारे में इस तरीके की अभद्र टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी के सूचना में कहीं से नहीं मेल खाता है। और उन्होंने माफी भी मांगी है जी, जैसा मुझे विदित हुआ है। लेकिन फिर भी ऐसा उनको बोलना ही नहीं चाहिए। ना तो प्रियंका गांधी जी के बारे में और ना ही आतिशी जी के बारे में। ठीक है, अपनी जगह है, हम एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं,
एक दूसरे से अपने को अच्छा बताने की कोशिश करते हैं, ये सब लोकतंत्र में जायज है। परंतु व्यक्तिगत प्रहार किसी के ऊपर ये बिल्कुल अकल्पनीय है और किसी भी रूप में किसी भी समाज के सभ्य व्यक्ति को ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और भारतीय जनता पार्टी भी उनके इस आचरण से बिल्कुल अपने को अलग करती है। ये उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, पार्टी का इस बयान से कोई लेना देना नहीं। हालांकि इस तरीके के बयान कांग्रेस के तरफ से भी समय समय पर दिए गए हैं। मंडी का क्या भाव है, कंगना रनावत के लिए कांग्रेस के ही एक नेता ने कहा था। उन्होंने हरियाणा में भी सुरजेवाला ने करने लगे तो क्या फर्क है? क्या फर्क है? क्योंकि बीजेपी संस्कारों की बात करती है, जो परंपरा है उन चीजों की बात करती है, और एक तरफ ये बयानबाजी की जा रही है। जो वो कर रहे हैं हमें उससे क्या, वो अपनी करके जा रहे हैं, उनकी जितनी सोच है। लेकिन अगर हम जो वादे करें, जो बातें करें, हमें उस पर कायम रहना चाहिए। नहीं, आपकी इस बात से मैं सहमत हूं। अगर दूसरा कर रहा है तो हम भी कर लें, ये बात सही नहीं है। और उनके इस आचरण के लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। और उन्होंने माफी मांगी है। अब ये माफी जनता उन्हें देगी या नहीं देगी, ये तो चुनाव का रिजल्ट बताएगा। लेकिन अशोभनीय बात कही उन्होंने, बिलो द बेल्ट राजनीति की है। इसका भारतीय जनता पार्टी और मैं व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल इसका घोर विरोध करता हूं। ठीक है। और अब इसको लेकर हम देखें, जो सियासी पारा है वो काफी हाई। इलेक्शन कमीशन ने जरूर इसको लेकर हिदायत दी है, हालांकि समझदार होंगे तो जरूर समझ जाएंगे। शकील अंसारी, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, बीजेपी की आदत है कि मान मर्यादा कुछ रखना नहीं, ये इनका करतूत है, ये सही करते रहते हैं। और ये जो व्यक्ति जो उन्होंने ये बात की है, पहले भी इस तरह किए थे, तो बीजेपी ने कहा कि हम इनका टिकट काट देंगे, तो उनका पार्लियामेंट काट दिया और असेंबली का टिकट दे दिया, फिर पुरस्कार की दिया उनको। तो लगातार वो इस तरह के महिलाओं को अपमानित करने जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं। ये इनकी फितरत है। इनके यहाँ महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है इनकी पार्टी में। और देख लीजिए, पूरे देश में महिलाओं पर अत्याचार, उनके साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं बढ़ी हैं इनके राज्य में। लेकिन ये खाली सिर्फ जुबानी जमा खर्ची के अलावा कुछ भी नहीं करते हैं। अगर जरा भी बीजेपी को इस बात में यकीन है कि उन्होंने गलत किया है, तो उनका टिकट काटें, नए लोगों को टिकट दें। ठीक है। नरेश शर्मा, आज जो भी चुनाव आयोग की तरफ से कहे गए हैं महिलाओं को लेकर, क्योंकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन साफ तौर पर कहा है कि महिलाओं को लेकर जिस तरीके से अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, ये बहुत ही शर्मनाक है। जो पार्टियां हैं वो इन चीजों का ख्याल रखे। आप क्या कहेंगे? नमस्कार आपके दर्शकों को, और जो भी साथी पैनलिस्ट हैं उनको भी बहुत बहुत नमस्कार। आपने जो बात कही कि भारतीय जनता पार्टी की नीति और महिलाओं के लिए हमेशा से ही गलत रही है, और जिस विधानसभा से विदुड़ी जी लड़ रहे हैं जी, वो एक मैं कहता हूं कि कालका विधानसभा का नाम ही जो है कालका माई के नाम पे पड़ा है, और जो महिलाओं की ही सीट है। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई महिला चेहरा नहीं थी वहां पे, और इस कालका माई को सारे के सारे पूरे एनसीआर के लोग पूजनीय हैं और पूजा करते हैं, और बहुत ही ज्यादा धार्मिक स्थल है कालका। तो उस कालिका माई के लिए आपने देखा कि वहां पे उस सीट से उन्हें इतनी भी शर्म नहीं आती भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को, कि उस देवभूमि में बैठने के बाद भी आप इस तरह से महिलाओं के खिलाफ बयान देते हैं। और इसका कालका माई खुद ही उसका जवाब चुनाव की वहां की कालका की जनता जो है आपको वो देगी, और फिर उस जनता के जवाब से आपको पता चलेगा कि आशीर्वाद। जी सुनिए, और इनकी जो नीयत है, मैं ये मानता हूं कि मेरे बहुत सारे मित्र हैं और बहुत सारे नेता रहे इनके समाज के, और सारे गुर्जर समाज के लोग बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं महिलाओं की, और इनके नेता भी बहुत शीर्ष नेतृत्व के नेता भी रहे, वो भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन रमेश विदुड़ी जी पता नहीं किस मानसिकता से आते
विरोधी रही है उनकी शुरू से ही, सारे समाज के विरोधी हो। आपने पहले भी देखा कि जब ये केंद्र के अंदर मिनिस्टर थे तब भी इसकी अल्पसंख्यक विभाग के एक नेता थे, उनके लिए बहुत ही अभद्र टिप्पणी की थी। तो इसका जवाब कालका माई, और कालका माई का आशीर्वाद जो है हमारी पार्टी के ऊपर हमेशा बना रहा है। और कालका विधानसभा से आप देखेंगे कि विधानसभा है, इसके अंदर माननीय आतिशी जी हमारी मुख्यमंत्री हैं और वो जरूर जीतेंगी। और इसका चेहरा आपने देखा कि पहली बात तो इनके पास अभी लेकिन अभी भी आलोक जी ने कहा है कि ठीक है, जो भी बयानबाजी की गई है वो गलत है, वो मान रहे हैं गलत है और इसको लेकर पार्टी उनके साथ नहीं है। नहीं, इसके लिए इनको जो है उनकी टिकट जो काटनी चाहिए, किसी और को अच्छी मानसिकता के लोगों को टिकट देनी चाहिए। और बिल्कुल इसका सबक भारतीय जनता पार्टी को उन्हें देना चाहिए कि जिस तरह से वो बयान कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके टिकट को काट के उन्हें एहसास दिलाना चाहिए कि महिला विरोधी आप जो बयान कर रहे हैं टिकट काटिए। और उनके पास आपने देखा कि अब समय कितना बचा है, अनाउंसमेंट हो गई है जी। ठीक है आलोक जी, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि किसी ढंग के इंसान को देनी चाहिए टिकट, इनके टिकट काट लिए जाने चाहिए जो मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करे, जो वाकई में डिजर्व करते हैं। देखिए, इनके ऊपर डिसिप्लिनरी कमेटी क्या कार्रवाई करती है और शीर्ष नेतृत्व क्या फैसला लेता है, ये 1-2 दिन में सब विदित हो जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर इनके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई अवश्य होगी। हमारे यहाँ एक डिसिप्लिनरी कमेटी है, लोकतांत्रिक तरीके से चीजों को किया जाता है। ऑलरेडी इनका मामला डिसिप्लिनरी कमेटी के हवाले कर दिया गया है। ठीक है शकील अंसारी, अब ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो पार्टी है वो इस पर एक्शन लेगी, आगे अब इस तरह की चीजें ना हो इसका भी ख्याल। कैंडिडेट बना रखा है। हाँ। सबसे पहले वो एक्शन तो ये है ना कि जो आदमी जनता की अदालत जाके भी जनता के विपरीत कार्य कर रहा है, महिलाओं का अपमान कर रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सोचना क्या है, उसको फौरन टिकट काटे और ये बताए सब पार्टी के पहले भी ये काम ऐसे ही करते रहते हैं, इनसे संपर्क हमारा नहीं है। खाली बोलने से तो होगा नहीं कि आप कह दीजिए और फिर 2-3 महीने के बाद अगर वोट बैंक बनाने के लिए कभी धर्म की राजनीति कीजिएगा, कभी गाली दीजिएगा इनको, कभी उनको, कभी महिलाओं का अपमान, कभी दलित भाइयों का अपमान, तो कभी क्या कहता है किसानों का अपमान आप करने की कोशिश कीजिएगा। इससे थोड़ी ही चलता है। ये तो एक सोची समझी इनकी पार्टी की एक राय है जिस पर वो बिदूरी काम कर रहे हैं। ठीक है आलोक जी, क्या आपको नहीं लगता अगर इस तरह की, क्योंकि क्षेत्रीय तौर पर अगर हम बात करते हैं, दिल्ली में केजरीवाल को टक्कर देने के लिए कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि बीजेपी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है, केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बल पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, और इस तरह की बयानबाजी ऊपर से। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के चेहरे वो हमारे कप्तान हैं, लेकिन हमारे पास नेताओं की फौज है। और 19 राज्यों में हम जो सरकार चला रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी वहां सरकारें नहीं चला रहे हैं। हमारे सक्षम नेतागण उन स्टेट्स में कारगर ढंग से सरकार चला रहे हैं। दिल्ली में भी देखिए, हरियाणा और महाराष्ट्र में भी हमने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया था। हम चुनाव के बाद इसकी घोषणा करते हैं और हमारे पास, हमने बहुत दिनों तक दिल्ली को रूल किया है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली पे हमारे पास नेताओं की कोई कमी है, लेकिन जो ये कांग्रेस के साथी कह रहे थे, जरा अपने गिरबान में भी झांक कर देखें कंगना रावत के बारे में कि मंडी का क्या भाव चल रहा है, क्या ये महिलाओं का अपमान नहीं था? है? उसके बाद इनके सुरजेवाला ने जो टिप्पणी की अभद्र महिलाओं के बारे में, उसके बाद राहुल गांधी जी ने जो अभद्र टिप्पणी की ऐश्वर्या राय जी के बारे में, क्या वो सब तर्कसंगत है? क्या वो महिलाओं का अपमान नहीं है? हम मानते हैं कि हमारे एक नेता ने गलती की है, इनको भी तो मानना चाहिए कि इनके नेताओं ने भी गलती की है। बिल्कुल। इस हमाम में सब नंगे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिन्होंने आज महिलाओं के वोट बैंक के लिए सब उनको पैसे दे रहे हैं और महिलाओं के वोट को, महिलाओं के बारे में अश्लील बातें कर रहे हैं। दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती हैं। या तो पूजनीय है तो पूजनीय रखिए, नहीं पूजनीय है तो मत रखिए।
शकील अंसारी, जवाब दीजिए। भारत में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया है, लेकिन जैसे ही वोट आते हैं, इलेक्शन आते हैं, तमाम पार्टियां इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। महिलाओं को आज भी एक उसी कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, आपने कहा वो बीजेपी वाले कह रहे हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि गलती हुई है, लेकिन इसके पहले कांग्रेस भी कोई दूध की धुली नहीं है, वो भी बयानबाजी ऐसी करती रही है। नहीं, देखिए अभी दिल्ली का चुनाव है। हाँ, और दिल्ली के चुनाव शुरू हुए, यहाँ की बात कीजिए, पुरानी कहानी को आप करिएगा तो इनके एक लंबी लिस्ट निकल जाएगी। जो ये पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है। वो कहती है सम्मान महिलाओं का करेंगे, लेकिन अपमान जितनी करती है ये पार्टी दूसरी की। दिल्ली का चुनाव है, चुनाव में वो उम्मीदवार घोषित है इनके बीजेपी के, और उसके बावजूद आप अपमानित शब्द कहते हैं और पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि उनका गलत बयान है, उनकी पार्टी कहती है इससे मेरा संबंध, तो उससे संबंध मत रखिए। कहिए कि चुनाव में हमारे कैंडिडेट भी ये नहीं है, आप साफ साफ बात कीजिए ना, ये डबल बात तो चलेगी नहीं। पेट्रोल का बिल बढ़ाना, ये और इसी बीच में 2 बार उन्होंने बयानबाजी किया है। ठीक है, आलोक जी जवाब दीजिए। वो कह रहे पुरानी चीजें ना दोहराएं, जो नया है अभी के दौर में जारी है वो देखा जाए। पुरानी चीजें न दोहराएं, ये हाल फिलहाल का लोकसभा का चुनाव की बात है, तो बहुत पुरानी बात नहीं है। इसका मतलब अरे आप कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे इससे मतलब रखिए ना, मैं कहाँ कह रहा हूँ। आप अपमान करते रहिए, जनता फैसला करेगी ऐसे कैंडिडेट को क्या करना, अंजाम तक पहुंचाएगी। देखिए, मैंने पहले ही कह दिया है कि इसका फैसला जनता की अदालत में होगा। हाँ तो ठीक है, जनता फैसला करेगी। और दूसरी बात, आप कांग्रेस इस तरह से अपमानित महिलाओं को कर रहे हैं, और इस बार भी दिल्ली में 0/0 पर ही रहेंगे। इसलिए हम लोग बोलते हैं कार्रवाई क्या, आप बोलते हैं आपकी पार्टी बोल रही है उससे संबंध नहीं है, तो आपका सिंबल लेके चुनाव लड़ रहा है वो आदमी, आपका संबंध क्यों नहीं है? संबंध विच्छेद कर लीजिए। मैंने ये तो नहीं कहा कि उससे संबंध नहीं है, मैंने कहा डिसिप्लिनरी कमेटी में चली गई है और वहां से क्या इसके ऊपर कार्रवाई होती है इसका कल इंतजार रखिए आप। अच्छा ठीक है, बाकी लोकसभा में हमने कहा था कि हम टिकट नहीं देंगे, हमने टिकट नहीं दिया लोकसभा का इनको। नहीं तो असेंबली का टिकट दिया ना, इसी के लिए नो भाषण चल रहा है, काट दीजिए ना टिकट। लेकिन प्रवक्ता क्या बोल पाएंगे, वो अपने ही बहुत बड़ा लीडर है। ठीक है, नरेश शर्मा जी ये कह रहे हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ठीक है हमने जो है उसके लिए सॉरी बोला है, वो जो कुछ भी हुआ है उस पर एक्शन लिए जाएंगे। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस पार्टी भी कह रही है पुरानी चीजें ना दोहराई जाए, जो हो चुका है वो हो चुका है। लेकिन अब हम बात करें आम आदमी पार्टी की, जिस तरीके से आतिशी के ऊपर बयानबाजी की गई वो रो पड़ी, क्या लगता है दिल्ली के चुनाव में क्या इसका भी असर पड़ सकता है जनता पर? क्योंकि जिस तरीके से वो रोती हुई नजर आई, कहीं ना कहीं इमोशन लोगों के जगह है, महिलाओं के जगह है। बिल्कुल, आप देखा कि महिला विरोधी नीतियां जो है कुछ बोलना नहीं चाहता है, अनाप शनाप बयान देते रहते हैं और जनता जनार्दन उसका जवाब देते हैं। महिलाओं के लिए वो एक के बाद एक बयान देते रहे। हमारे साथी भाई प्रवक्ता बोल रहे हैं कि ये जो डिसिप्लिन कमेटी जो है उसके ऊपर एक्शन लेगी, उनके बयानों के ऊपर पहले मैं मानता हूँ अच्छा एक्शन लिया आपने, उनको लोकसभा की टिकट काटी। तो मैं तो चाहूंगा कि आपके जो नेता हैं शीर्ष नेतृत्व, उनकी जो है उनकी राजनीतिक भविष्य के एक विराम लगाया जाए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस तरह के बयान करते रहेंगे और इस तरह से बयान करते रहने के बाद महिलाओं का अपमान करने के लिए मैं चाहता हूँ कोई भी दल हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, पार्टी हो, महिलाओं का अपमान नहीं सहना चाहिए और इसके ऊपर कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए, जैसे सारी और जैसे पहले एक्शन लिया था। और मैं तो चाहता हूँ कि इनकी टिकट रखनी चाहिए, एक मोटिवेट करना चाहिए कि आपकी जनता के बीच में कि अगर इस तरह के लोग हमारी तरफ राजनीति में भी रहेंगे और हम भी करते हैं, अगर हमारी पार्टी में भी कोई इस तरह से बयान करता महिलाओं के लिए या किसी भी समाज के लिए, तो कहीं ना कहीं हम भी एक्शन लेंगे उसके ऊपर और एक्शन होने के लिए। और बकायदा वो आपकी वाली है उनकी, क्योंकि उनको राजनीतिक भविष्य बिल्कुल अदर के अंदर है और उस समाज से आते हैं जहां के अंदर उनकी एक अच्छी छवि थी, लेकिन उन्होंने अलग समाज के लोगों के लिए भी बहुत धोखा दिया और कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए भी इस बार कालका माई जो है उनको जो है इसकी सजा देगी और उनको पता चलेगा कि इस बार कैसे चुनाव लड़ा जाता है और महिलाओं को कैसे एक खुद महिला सीट के ऊपर महिला कालका माई जो है इसका जो है बकायदा यानी कि सजा मिलेगी
दिल्ली में महिलाओं का समर्थन अब इस बयानबाजी के बाद कितना किसे मिल रहा है, ये चुनाव के बाद ही साफ हो पाएगा और जनता का रुख क्या है ये सब कुछ उसके बाद पता चल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो इलेक्शन कमीशन ने चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है। महिलाओं के मुद्दे को दरकिनार किया जा रहा था बयानबाजी के बाद, वहीं इस दौरान बिना किसी दल का नाम लिए इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पर हिदायत दी है, क्योंकि समझदार के लिए कहता है इशारा काफी है। इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये सभी पार्टियों की कहीं ना कहीं जो बनी बनाई इमेज है उसको भी जाहिर करता है। और एक नजर अब डाल लेते हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में, दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या कुछ खास होगा। तो चुनाव आयोग ने बताया है कि इस बार का चुनाव टेक पावर्ड होगा। शिकायत के लिए सी विजिल ऐप भी होगा और इस पर एमसीसी उल्लंघन की रिपोर्ट यहां दर्ज करें। वहीं सुविधा पोर्टल पर राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अभियान संबंधी अनुमति के लिए सुविधाएं भी दी गई है। साथ ही वोटर हेल्पलाइन ऐप भी उपलब्ध होगा और इस पर चुनावी जानकारी भी आसानी से मिल सके। यानी कि चुनाव के दौरान अगर किसी को भी किसी तरह की समस्या होती है, यहां जाकर वो अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए एबी स्टार के साथ।